Assalamualaikum SLS student, welcome to online classes. Today is our third lecture of Amazing Science for grade 5. In our previous lecture we were reading about environmental pollution. Today we will start reading on page number 47. How pollution changed the weather. The ozone layer of atmosphere protect the earth from the harmful ultraviolet rays of एयर पोल्यूशन में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं? जब हमारी हवा जो है वो पोल्यूट हो जाएगी ड्यू टू द स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स की वजह से, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी एक केमिकल है, वो भी मौजूद है जो कि ओजोन के साथ लेयर के साथ मिक्स करके उसको कैसा कर रहा है, थिनर कर रहा है, ख़राब कर रहा है इन सम प्लेसेस। अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वहाँ से सूरज की रेज़ आना ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमारी एटमॉस्फेयर में गर्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो हमारी अर्थ पर पहुंचेगी। द रिज़ल्ट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये ब्लैक टू ब्लैक देखें, ये लेयर है, लेयर ऑफ एयर, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसी में एक और लेयर है दैट इज़ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम है? ये सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा रेज को यहीं पे रोक देती है, आगे अर्थ में या एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर नहीं होने देती। लेकिन क्या होता है, जब एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है हमारी एयर के अंदर, या लेयर ऑफ एयर है ना, इसके अंदर जब अर्थ से केमिकल्स जाते हैं, जैसा कि केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये रेफ्रिजरेटर से, और जो एयर कंडीशनर्स हम यूज़ करते हैं उनसे निकलता है, और ये केमिकल हमारी एयर में इंटर होता है, और ये हमारी जो ओजोन लेयर है, प्रोटेक्टेड लेयर है, उसको ख़राब कर रहा है, पतला कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ख़राब हो गई है। अब जब ये ख़राब हो जाएगी बच्चों, जब ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड लेयर ख़राब हो जाएगी, तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अर्थ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारी वर्ल्ड गर्म हो जाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर। द नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको भी बच्चों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल, ऑयल, गैस एंड कोल्स। जब जलती हैं ये चीज़ें तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कहाँ जाती है? इनटू एटमॉस्फेयर। वहाँ पे क्या होता है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड के लिए प्लांट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर दरख्त काट दिए जाएंगे तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ ट्रैप करना शुरू हो जाएगी, सन की हीट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट आ जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एयर गर्म हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अंडरस्टैंड? इसके अलावा होगा क्या अगर हमारी अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएगी? तो होगा क्या बच्चों, इसके क्या इफ़ेक्ट है, पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट है हमारी अर्थ के ऊपर? गर्म हो जाएगी तो हमारी जो आइस कैप है, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा गर्मी में बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, वो मेल्ट हो जाएगी, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी समुद्रों और दरियाओं में आएगा, और बहुत ज़्यादा पानी की वजह से वो क्या पैदा हो जाएंगे? सीरियस फ्लड्स आएंगे। और इसके अलावा क्या होगा, जो कि किसको नुकसान पहुंचाएंगे? उसके नज़दीक, उन दरियाओं और समुद्रों के नज़दीक जो टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं और या फील्ड्स हैं, उनको वो पानी जो है वो ख़राब कर देगा। इसके अलावा अगर हमारी अर्थ, हमारे हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, गर्म हो जाए, तो जो सी एनिमल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा रेनफॉल भी अफेक्ट होता है गर्मी की वजह से। और पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री चिमनी डिज़ोल्व इन द रेन एंड फॉल एज अ एसिड रेन। आपको पहले भी बताया था कि जो चिमनियों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो एयर में शामिल होता है और एयर को पोल्यूट कर देता है, और जब बारिशें होती हैं तो वही केमिकल्स बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं, और इसी से क्या होती है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन के अंदर क्या होंगे? केमिकल्स होंगे जो फसलों को ख़राब करेंगे, दरख्तों को ख़राब करेंगे, बिल्डिंग्स को ख़राब करेंगे। व्हेन एसिड रेन फॉल इन रिवर एंड लेक्स, और यही बारिशें जब
दरियाओं में ये एसिड रेन जिनमें केमिकल्स हैं दरियाओं में या नदी नालों में इनका पानी आएगा तो ये फ़िश और अदर रिवर लाइफ को भी डैमेज करेंगे, उनको भी ख़राब करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दरख्त ना काटें, ट्रीज शुड नॉट कट डाउन अननेसेसरी, कम से कम काटें। न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, नए पौधे लगाएं। क्रॉप्स शुड नॉट बी स्प्रेड विद द हार्मफुल केमिकल्स। लास्ट लेक्चर में बताया था पेस्टिसाइड को, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो अवॉइड, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड मस्ट बी अवॉइडेड। ओपन योर बुक पेज नंबर 48। इसके अलावा क्या करें बच्चों, फ्यूम्स और जो इंजन्स हैं उनका जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो स्मोक है उसको फ़िल्टर किया जाए। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल एंड अनट्रीटेड सीवेज के जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो अगर उसके ऊपर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया या उसको फ़िल्टर नहीं किया, उसके ऊपर उसके इसमें से जो हार्मफुल चीज़ें थी उनको ट्रीट नहीं किया तो उसके बगैर आपने रिवर और नदी नालों में फेंक दी हैं, तो ऐसा नहीं करना। अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डैम इन द रिवर एंड द ओशियन, नहीं करना ऐसा। और सिलेंसर मस्ट भी फिट होने चाहिए, मोटरसाइकिल एंड रिक्शाज के अंदर सिलेंसर फिट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिलेंसर्स नहीं होंगे तो बहुत ऊंची आवाज़ें पैदा होंगी, दैट इज़ विल बी काज द नॉइस पोल्यूशन। और म्यूजिक शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, ऊंची आवाज़ में म्यूजिक नहीं सुनना। लाउड स्पीकर्स शुड नॉट बी यूज अननेसेसरी, बगैर अगर ज़रूरी ना हो तो लाउड स्पीकर भी यूज़ ना करें। डिसअपीयरिंग ऑफ लाइफ का या बहुत सी ज़िंदगियों का गायब हो जाना या नज़र ना आना। अब पोल्यूशन का आपको बहुत से इफ़ेक्ट बताए हैं। पोल्यूशन हमारी फ़िश लाइफ को, हमारी सी लाइफ को, फ़िश को, अदर एनिमल्स को अफेक्ट करती है, उनकी हेल्थ पे अफेक्ट करती है, उनको बीमार करती है, उनको डाई करती है, जिससे क्या होता है बहुत से एनिमल हमें नज़र नहीं आते, वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ज़ाहिर सी बात है कम से कम हो जाएंगी। क्या होगा, सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कुछ एनिमल्स को खुराक के लिए मार दिए जाते हैं, कुछ फ़न के लिए मार दिए जाते हैं और कुछ के खारी ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दरख्त काटिंग करेंगे तो जो एनिमल उन दरख्तों में अपनी रहाइश रखी हुई हैं, वो उनके होम्स हैं वहाँ पे, तो वो अपने होम्स की वजह से प्लेस टू प्लेस मूव करेंगे और एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन दीज प्लेसेस लूज़ देयर होम। और क्या होगा, द प्लांट्स डाई आउट एंड द एनिमल्स हैव टू फाइंड समवेयर एल्स टू लिव। प्लांट तो मर जाएंगे लेकिन एनिमल्स अपनी जगह ही ढूंढते रहेंगे और इस तरह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट इंश्योर दैट आवर वर्ल्ड इज़ क्लीन एंड फिट इन्वायरमेंट टू लिव इन। हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारी अर्थ जो है वो क्लीन हो, ठीक है। पोल्यूशन हम कम से कम अपने माहौल को पोल्यूट करें और जो आपको यहाँ पे वेज बताए हैं कि इन वेज से आप पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनको फॉलो करें। देखें, न्यू ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड, एक बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, आपको भी नए पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी एयर कम से कम पोल्यूट हो। इसके अलावा ये देखें, ये माहौल कितना अच्छा लग रहा है, यंग ग्रीनरी है, तो हमें भी ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वी मस्ट इंश्योर अ क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट, हमारा माहौल साफ़ और शफाफ होना चाहिए। ये तो बच्चों हमने यूनिट 5 की रीडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। SLS स्टूडेंट, आई होप सो आपने यूनिट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A to D अपनी नोटबुक F तक अपनी नोटबुक के ऊपर कर लिए होंगे और याद भी कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A का G पार्ट करेंगे नोटबुक के ऊपर। आपने अपना काम नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइट करना है। नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज बताने हैं आपने कि एयर पोल्यूशन कैसे पैदा होती है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, स्मोक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जब चीज़ें जलाते हैं जैसे कि वुड, ऑयल, कोयल, ETC ये चीज़ें जलाई जाती हैं तो एयर पोल्यूशन पैदा होती है। द आंसर इज़ हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग वुड, ऑयल, कोयल, ETC कैन cause etc. or can cause air pollution. Part H, explain how a river become polluted. Rivers जो हैं वो कैसे pollute होते हैं।
जब कोई एक रिवर गुजरता है किसी टाउन के पास से तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं और जो घरों का डर्टी वाटर है वो भी उसके साथ फ्लो करना शुरू हो जाता है। इस तरह रिवर पोल्यूट हो जाते हैं। द आंसर इज व्हेन अ रिवर पासेस थ्रू अ टाउन, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड डर्टी वाटर फ्रॉम houses flow into it. In this way the river become polluted. नोटबुक के ऊपर राइट करें, याद भी करें। The next part I is what is an oil spill? What are the harmful effect of an oil spill? बच्चों रीडिंग में आपको बताया था कि सी के ऊपर टैंकर भी चलते हैं, शिप्स भी चलते हैं जो ऑयल कैरी करते हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऑयल टैंकर लीक हो जाए तो क्या होता है, सी वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर आ जाती है, वो फिश को, सी बर्ड को और सी एनिमल्स को किल कर देती है। आंसर इज इफ एन ऑयल टैंकर लीक इन द सी इट इज कॉल्ड एन ऑयल स्पिल। दिस spilled oil form a layer on top of water and thus kill fish, seabirds and other sea animals. बच्चों ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करें और इन्हें याद भी करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।